अध्याय 2। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली। श्लोक नंबर 38। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में समभाव से युद्ध करो। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पापों से बच जाओगे। जय श्री कृष्णा डिवोरीज। देखिए, अब भगवान श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को अब कर्म योग के सिद्धांत की तरफ लेके जा रहे हैं। कैसे हमें निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए ये समझा रहे हैं। इससे पहले के वर्सेस अगर आप ध्यान से सुने, लास्ट फ्यू वर्सेस, तो उसमें देखिए, बिकॉज जैसे एक अच्छा टीचर है या अच्छा पेरेंट है, उसको तो सारे बच्चों के लेवल के हिसाब से उसको अलग अलग ऑप्शन देनी है, राइट, मोटिवेट करने के लिए। बिकॉज संसार में सभी लोग निष्कामता के लेवल पे नहीं होते हैं। तो भगवान ने इससे पहले ये वाले लेवल्स भी बताए थे कि हमें फ़ायदा और नुकसान के एंगल से बताया था कि हमें कर्म करने में फ़ायदा ही है अच्छे से। लेकिन अब इस श्लोक में ये समझा रहे हैं कि आइडियली हमें क्या सीख लेना चाहिए कि अगर हम ये सीख जाएं कि ना मैं सुख के बारे में सोचूं, ना मैं दुख के बारे में सोचूं, ना मैं ये सोचूं कि मुझे जय मिलेगी या मैं सोचूं कि मुझे पराजय मिलेगी, और मैं अगर अपनी लाभ और हानि के ऊपर उड़ जाऊं, यानी संभाव में आ जाऊं, और मुझे फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगी मुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, तब कर्म करते करते एक तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, स्ट्रेस फ्री हो जाऊंगा। और एक और चीज़ भगवान ने की कि तुम पापों से मुक्त हो जाओगे। देखिए, ये पाप यानी बुरे काम इंसान करता क्यों है? सोचिए कि आपके अंदर एक डिज़ायर आ गई थी। ऐसा सोचिए कि मेरे को 70 लाख रुपीज़ वाली कार चलानी है। आपकी इनकम वैसी नहीं थी कि आप वो पैसे सेव कर पा रहे हो, बट आपके अंदर वो डिज़ायर बहुत स्ट्रांग है कि मैं वो पाना चाहता हूँ। तो फिर आप क्या करेंगे? सही तरीके से अगर काम नहीं हो रहा होगा तो आप क्या करने की कोशिश करेंगे? देयर इज़ अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि उस समय पे आप क्या करो, कोई करप्ट प्रैक्टिस में पड़ जाओ, क्योंकि शॉर्टकट लेने की कोशिश करो। बिकॉज आपने तो ये डिज़ायर बड़ी स्ट्रांग बना ली है कि मुझे वो चीज़ को पाना है। जैसे इस एग्जाम्पल में मुझे वो कार चलानी है। तो इसी तरह से जब हम सकाम होके, यानी कि फलों की इच्छा से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, तो हमारी टेंडेंसी होती है कभी न कभी हम कोई ना कोई करप्ट प्रैक्टिस में फंस जाते हैं। और फिर क्या होता है? फिर हम कोई ना कोई बुरा काम कर देते हैं। जब फल की इच्छा से कार्य करते हैं, मान लीजिए आपके स्कूल में ये फल की इच्छा थी कि मैंने टॉपर बनना है, ठीक है, और तो आप जब बाकी लोगों से साथ डील कर रहे हो, अपने आसपास के लोगों से, क्या ये ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके अंदर ईर्ष्या आ जाए? क्या ये हो सकता है कि आप किसी और को जब अच्छे पढ़ाई करते हुए देखो तो आपको एक अनईजीनेस आ जाए, आप डिसकम्फर्टेबल हो जाओ, अनकम्फर्टेबल हो इस विचार से कहीं ये मुझसे आगे ना निकल जाए? और ये भी हो सकता है कि अगर एग्ज़ाम में फॉर एग्ज़ाम्पल आप फर्स्ट नहीं आए और सेकंड और थर्ड आ गए, तो हो सकता है आपको दूसरे लोगों से घृणा आ जाए, या आप अपने बारे में ही सोच के फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाओ और आपको लगना शुरू हो जाए आप फेलियर हो, या फिर कुछ ऊटपटांग हरकत करके आप किसी और को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दो, या ये कहना शुरू कर दो टीचर को पता नहीं चला, इसको नंबर ज़्यादा दे दिए जबकि नंबर 1 मुझे बनना चाहिए था। मैंने कुछ उदाहरण दिए। बट जब हम फल की इच्छा से जीवन जीते हैं तो कहीं ना कहीं हम उल्टे सीधी हरकतें कर देते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस कर देते हैं, दूसरों के लिए दुर्भावना क्रिएट कर लेते हैं, और हमारे जीवन में बहुत सारे पाप हो जाते हैं। और फिर पापों का परिणाम हमें क्या मिलता है? दुख के रूप में मिलता है। अगर हम पहले से ही खुद भी और अपने बच्चों को सोसाइटी में ये ट्रेनिंग दें कि भाई कर्म करना है, तुम्हें ये सोचना ही नहीं है तो तुम्हें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, तब तो ट्रू सेंस में एक तो एक पर्सन जर्नी को एंजॉय कर सकता है, राइट? क्योंकि जब आपके पास प्रेशर नहीं रहेगा कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और आप ये मान चुके हो भाई नियति है, मैं अच्छे से अगर बीज लगाऊंगा तो फल तो अच्छे आ ही जाएंगे, मतलब मैं अच्छे से काम करता हूँ, जो भगवान ने मुझे देना है वो दे ही देंगे, राइट? अगर इस फेथ से आप चलोगे तो वो प्रेशर हट जाता है। और आप इमेजिन कीजिए, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस ना हो, प्रेशर ना हो, एंग्जाइटी ना हो, तो आपकी कर्म की क्वालिटी कितनी अच्छी हो जाएगी। और कर्म की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी तो फिर नेचुरली है कि रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। तो इट वर्क्स इन अ वेरी फनी वे। आप जितना फलों के बारे में सोचते हो उतनी ज़्यादा चिंता आ जाती है, और चिंता के साथ आप जब कार्य करते हो तो कर्म की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, और अक्सर रिजल्ट्स आना ख़राब हो जाते हैं। तो ऑन द अदर हैंड, जब आप कर्मों के फलों को चिंता छोड़ देते हो और अपनी ड्यूटी समझ के डिवोशनली अपने कर्म करते रहते हो, तो एक तो आपको कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं कर सकता, बिकॉज आप कंटेंट हो, सेटिस्फाइड हो।
और फिर जो भगवान ने दे दिया आप उसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर लोगे, है ना। तो पापों से भी मुक्त हो गए, स्ट्रेस फ्री भी हो गए, और इस तरह से स्पिरिचुअल लेवल पे आपके जो अकाउंट हैं वो डिवाइन होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम इस तरह से काम करते हैं निष्काम कर्म, तो हम सारे कर्म करते हुए भी कर्मों के बंधन में, जन्म मृत्यु के पाश में नहीं बनते। श्रीमद् भागवत गीता की जय।